हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक व्यूअर्स की डिमांड पे क्विल्टिंग करना सिखाऊंगी कि कपड़े को क्विल्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये एक कपड़ा लिया है और ये एक फोम लिया है और ये नीचे का जो इसको अस्तर बोलते हैं या फिर नॉन वोवन का क्लॉथ बोलते हैं। मैंने तो ये घर पे पड़ा था वो कपड़ा लिया है, मगर इसमें यहाँ पर नीचे में हम नॉन वोवन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से शॉप इतनी खुली नहीं है, हमारे यहाँ पास में नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैं जो घर पे पड़ा है उसी को यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फोम सीट है वो ये 4 mm की है। 4 mm मतलब इसका जो थिकनेस है वो 4 mm है। इसमें इससे भी पतली भी मिलती है, इससे थोड़ी ठीक भी मिलती है, मगर इसमें मैं 4 mm का यूज़ करती हूँ। और ये भी सीट के रूप में आती है, जहाँ पर ये सब टेलरिंग का जो मटेरियल वो सब मिलता है वहाँ पर मिल जाती है। और ये जो हमारा मेन कपड़ा है जो वो है ऊपर जो दिखेगा वो, और इसमें हम कोई भी कपड़ा अस्तर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पुरानी कुर्ती पड़ी है, उसका कलर डिम हो गया है, वो कहीं पर भी और कहीं पर भी यूज़ नहीं होने वाला है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ जो हम बना रहे हैं वो हम घर पर अपने लिए ही बना रहे हैं, तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और पुरानी बेडशीट पड़ी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बैग बनाई है, बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने अंदर ये जो कपड़ा है वो बेडशीट का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो बैग है वो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब लाने के लिए बनाई है, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो अंदर का कपड़ा जो है वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए जो बेडशीट मेरे पास पड़ी थी उसको उसका जो अच्छा पार्ट था वो निकाल के मैंने यहाँ पर लाइनिंग में मैंने लगाया है। उस तरह से आप भी अपना कोई पुराना कपड़ा उसमें से अच्छा पार्ट निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको क्विल्ट करना है, तो पहले तो हम जैसे सीधी क्विल्ट को हम कई तरह से कर सकते हैं। हमें कैसी डिज़ाइन बनानी है, इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इस तरह से वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इस तरह से भी हो सकता है, उसमें एकदम स्क्वायर शेप आ जाएगा अंदर का। और फिर दूसरा मेथड है कि हम इस तरह से क्रॉस में, यहाँ पर कोने से हम शुरू करेंगे, तो क्रॉस में इस तरह से करते जाएंगे, इस तरह से, और फिर यहाँ से कोने से इस तरह से करते जाएंगे, उस तरह से करेंगे। दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम ये जो कपड़ा तीनों हम तैयार करेंगे, उस पर हम इस तरह से पिन लगा देंगे। इस तरह से पिन लगा दीजिए। और पिन लगाते वक्त भी आप देखिए कि कपड़ा अंदर इस तरह से नहीं हो जाना चाहिए, इस तरह से सिकुड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से करते करते आप यहाँ पर पिन लगा दीजिए। इस तरह से। अब आप इसमें डायरेक्ट, अगर आपको प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी इस तरह से यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और अगर अच्छे से करना है कि भाई चलो मेरे से हाथ इधर उधर हो जाता है तो कपड़ा खिसक जाता है, तो पहले यहाँ पर हम दो तरफ सिलाई कर देंगे। हमें यहाँ से ऊपर से शुरू करना है तो ऊपर में सिलाई करनी है, और फिर जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ से शुरू करनी है, तो यहाँ पर मतलब ये जो एल शेप है यहाँ वहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और नीचे आते आते कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पर कपड़ा जमा हो जाता है, तो यहाँ पर खुला रहेगा तो ये सिलाई
हम इस तरह से करके उसको अच्छा कर देंगे। और यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर कपड़ा आते आते यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। कपड़ा एक तरफ जमा नहीं हो जाएगा, उस तरह से मतलब पहले यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर, और फिर ऊपर में सीधी सिलाई कर दीजिए और फिर इस तरह से कर दीजिए। हमें क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए भी हम पहले यहाँ पर सिलाई कर देंगे और फिर शुरू करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले साइड में जो सिलाई है वो हम जो बड़ी वाली सिलाई आती है मशीन में, जो उसका 5 नंबर पे आता है, वो जो बड़ा सा सिलाई वो करेंगे, ताकि हम जहाँ पर इसे हुआ कि भाई चलो कपड़ा खिसक जमा हो गया है, निकालनी है तो निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पर सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई करेंगे और फिर हम क्रॉस में शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई कर देते हैं। यहाँ पर आने पर भी पूरा बाहर निकल जाइए और फिर सिलाई ऊपर से शुरू कीजिए। कंटिन्यूअस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस करने में ये कपड़ा सिकुड़ने का डर रहता है। इस तरफ कपड़ा इसको सीधा रखते जाइए। जैसे यहाँ पर कभी कभी इतना इस तरह से हो जाता है, तो इसको भी यहाँ पर इस तरह से कपड़े को इस तरह से सीधा करते जाइए और फिर सिलाई करते जाइए। यहाँ पर भी हम बाहर निकल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर तीनों साइड सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ पर ये पिन को निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे। और पहले ये बता दूं कि आपको क्विल्टिंग करने के से पहले आपको कपड़ा, आपको मेज़रमेंट कितना चाहिए, क्विल्टिंग किया हुआ कपड़ा आपको कितना चाहिए। जैसे आपको क्विल्टिंग किया हुआ फाइनल आपको 16 इंच चाहिए, तो आपको ये ऊपर का कपड़ा है वो 1 इंच ज़्यादा लेना है, 17 इंच लेना है। और ये जो नीचे का कपड़ा है, वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा लीजिए, 1 इंच ये ज़्यादा लीजिए, क्योंकि क्विल्टिंग करने पर ये सिकुड़ जाएगा।
तो फाइनल फिर जब क्विल्टिंग हो जाएगा उसके बाद आपको जितना चाहिए वो उसमें से मेज़र करके अगर ज़्यादा है तो वो कट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। अब मैंने इस तरह से कट कर लिया है, यहाँ पर नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे कट। अब हम यहाँ पर हमें यहाँ से शुरू करना है, तो पहले इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, उस तरह से हमें यहाँ पर पहले तो निशान कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरा निशान करने के लिए ये जो स्केल है इसको हम ये इस तरफ का जो पार्ट है वो यहाँ पर हमें यहाँ से मिला के और फिर यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर रख के फिर ताकि आपको मेज़र नहीं करना पड़ेगा कि कितना लेना है। पूरी स्केल ही इस तरह से रख दीजिए और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से पहले एक ही लाइन, एक तरफ की ही लाइन ड्रॉ कीजिए और पूरे तक ड्रॉ करके फिर सिलाई शुरू कीजिए। इस तरफ की लाइन बाद में ड्रॉ करना, क्योंकि ये जो चौक वाला होता है, ये चौक होता है वो निकल जाता है, इसके लिए। और अगर आपको ऐसा होता है कि ये चौक से कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। हल्का हल्का पेंसिल यूज़ करके भी आप लाइनिंग कर सकते हैं, वो फिर दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो सिलाई आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये जो हल्का हल्का पेंसिल दिख रहा है इसे कर दीजिए। उसी तरह से हम पूरे यहाँ पर कर देंगे। ये मैंने इस तरह से सिलाई कर दी, ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ से हमने शुरू किया था। अब हमें इस तरफ हमें सिलाई करने के लिए ये जो कोना है वहाँ से शुरू करेंगे, और उसी मेथड से सेम उसी तरह से यहाँ पर जो कोना आता है वहाँ इस तरह से ट्रायंगल है, वहाँ पर लाइन करेंगे और फिर इसको इस तरह से रख के यहाँ पर लाइन करेंगे। इस तरह करते करते हम पूरे यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ। ये मैंने पेंसिल से किया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों एक साथ में कर रही हूँ। बाकी अगर आप चौक से करते हैं तो एक ही साइड की लाइन कीजिए और बाद में फिर दूसरी तरफ की लाइन कीजिए, क्योंकि ये चौक जो है वो निकल जाता है। सिलाई पूरी यहाँ से यहाँ सिलाई को करेंगे तब तक इस तरफ की लाइन जो है वो निकल जाएगी, इसके लिए। ये मैंने पेंसिल से पूरा कपड़े में ड्रॉ कर लिया है। अब हम सिलाई शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो पहली लाइन है यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ पर आने पर हम इस तरह से ये लाइन में हमें जाना है, तो यहाँ पर से पहले सीधा सिलाई कर देंगे और ये लाइन में आ जाएंगे। और करते करते भी ध्यान रखना है कि कपड़ा इस तरह से अच्छे से सीधा रहना चाहिए। इस तरह से करते करते ही आप सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ से हम
इस लाइन में हमें जाना है, तो यहाँ से पहले सीधी सिलाई करके ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर बाद में इधर उधर सिलाई चली जाने की कोई डर नहीं रहता है, आसानी से हम आराम से कर सकते हैं। और ये प्रिंटेड कपड़ा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई थोड़ा इधर उधर चला गया तो दिखेगा नहीं, पर प्लेन कपड़े में दिखता है, प्रिंटिंग साफ साफ दिखता है कि हमारी कोई गलती हो जाती है तो लाइन टेढ़ी हो जाती है तो दिख जाता है। ये सुई को यहाँ पर फंसा दीजिए और फिर इसको ऊपर करके इस तरह से मोड़ दीजिए, ताकि यहाँ से ये कपड़ा यहाँ से खिसक न जाए। सुई को नीचे जाए, उसके बाद इसको ऊपर कीजिए। इस तरह मैं पूरा यहाँ पर कर दूंगी। अब मैंने इतनी लाइनिंग कर दी है, और यहाँ पर आते आते ये थोड़ा सा इधर कपड़ा जमा हो जाता है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कपड़ा इसमें जमा हो रहा है। तो मैं ये जो सिलाई है वो मैंने वैसे भी बड़ी सिलाई की है, तो ये सिलाई हम ये जो स्टिचिंग ओपनर है इससे हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई कट करके जहाँ तक हमें खोलनी है वहाँ पर इस बीच बीच में कट कर लेंगे। इतना ही हो रहा है तो मैं इतनी ही खोलूँगी। और अब हम नीचे का जो है उसको इस तरह से खींच के कट कर लेंगे। इससे ये इस तरह से, और फिर ऊपर का ये धागा निकल गया। अब ये जो बाकी की जो 2 लाइनें हैं वो हम फिर से शुरू करेंगे यहाँ से और कंप्लीट कर देंगे। इस तरह ये एक तरफ की सिलाई हो गई है। अब हमें यहाँ से ये सिलाई करनी है। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई कर दी है, और ये अब इसका क्विल्टिंग अच्छे से हो गया है। ये जो साइड है हम इसका अब कट कर लेंगे। अब आप इसमें से मेज़र करके आप अपने हिसाब से अगर एक्स्ट्रा है तो कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो कपड़ा है वो ज़्यादा लिया था, इसके लिए मतलब आपको जितना चाहिए उतना इसमें से कट कर सकते हैं। और एक बात कि जो भी क्विल्टिंग किया हुआ कपड़ा है उसको कभी इस तरह से फोल्ड करके
इस तरह जैसे हमको इसमें से आधा चाहिए तो इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से कट मत कीजिए कभी भी, क्योंकि इसमें अंदर फोम है वो टेढ़ा मेढ़ा कट सकता है। इसके लिए अगर आपको इसमें से आपको आधा चाहिए तो यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर कट कर लीजिए ऊपर से ही। जहाँ पर लाइन ड्रॉ है वहाँ पर कट करते जाइए, अच्छे से कट होगा। इस तरह से करेंगे तो कट करने के बाद आप देखेंगे कि जो ये इसके एजेस होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं और दोनों पार्ट सेम कट होने का भी चांस नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। इसके लिए ये मैंने प्रिंटेड कपड़े में बताया क्विल्टिंग करना। अब मैं जैसे ये कपड़ा प्लेन है और हमें इसमें क्विल्टिंग करना है, तो जैसे कोई दूसरे कलर का धागा यूज़ करना है, जैसे रेड कलर का धागा यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें एकदम परफेक्ट क्विल्टिंग करना होगा, क्योंकि ये जो कपड़ा है लाइट कलर का है और उसमें ये धागा रेड कलर का है तो तुरंत दिखेगा अगर थोड़ा भी लाइन इधर उधर होगी तो। क्योंकि कई पैटर्न में अच्छा लगता है कि हम दूसरे कलर का धागा यूज़ करें कॉम्बिनेशन में। जैसे मैंने ये पर्स बनाया था तो इसमें मैंने इस तरह का यहाँ पर जो इस तरह से क्विल्टिंग किया है, यहाँ से यहाँ इस तरह से किया है और ये पिंक कलर का धागा यूज़ किया है यहाँ पर इस कलर का, और यहाँ पर पीछे मैंने इस तरह से डिज़ाइन की है, स्क्वायर बनाया है एक के बाद एक इस तरह से, वो भी पिंक कलर का धागा मैंने यूज़ किया है। तो बहुत ही अच्छा दिखता है उस तरह से अलग कॉम्बिनेशन में अगर धागा यूज़ करें तो। और अगर पर्स छोटा सा है तो उसमें आप बड़ा चेक्स करें, उससे अच्छा है कि वो छोटा चेक्स अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये एक पट्टी रखी है मैंने कि ये जो है वो पतली है और इसमें हमने यूज़ की थी ये वाली पट्टी, तो ये इसका जो ब्रिड थी वो बड़ी थी, तो ये चेक्स जो है वो बड़ा बनेगा। पर हमें अगर छोटी चाहिए तो इस तरह की मैंने एक रखी है कि यहाँ से हम एक लाइन करेंगे और फिर यहाँ पर एक लाइन करेंगे, और जहाँ पर लाइन की है वहाँ से फिर से इस तरफ लाइन करेंगे, फिर से इस तरफ लाइन करते जाएंगे और छोटा चेक्स बनेगा। मतलब आपको यहाँ से यहाँ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्केल है वो डायरेक्ट इस तरह से रख दीजिए, एक तरफ लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और दूसरी तरफ कर दीजिए, यहाँ पर हो गई तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, उस तरह से। इस तरह से आप प्लेन कपड़े में भी छोटा चेक्स कर सकते हैं। इससे बड़ा चाहिए तो उसके भी थोड़ा कोई और इस तरह की पट्टी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आपको कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिले, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे।